तो मैं जिन चीज़ों की तरफ आपको सबसे पहले ले जाना चाहूँगा वो चीज़ें यहाँ से हैं कि किस तरह से हम लोग सेंटेंस को फ्रेम कर रहे थे मॉडल के फॉर्म में। और मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आजकल वो पढ़ा रहा हूँ आपको मॉडल ऑक्सिलरीज। और मॉडल का इंट्रोडक्शन मतलब पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग मॉडल का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल का दूसरा पार्ट, यानी मॉडल का पार्ट 2 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं अभी मैं मॉडल के उन कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहा हूं जो कॉन्सेप्ट हमने ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाए हैं। इसके बाद मॉडल के हम कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ भी आपको लेकर के जाएंगे। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, मेरे भाई जैसा है, अविरल प्रताप सिंह। तो अविरल प्रताप जी सीडीएस की तैयारी करते थे तो उन्होंने पूरी चीज़ों को प्रॉपर एक नोट्स बनाया था जब मैं ऑफलाइन बैच में कभी विमेक पढ़ाया करता था। तो अभी तो कुछ चीज़ें उसके थ्रू मैं लेकर के चलूंगा, बाद में कुछ इसको और ज़्यादा स्पेशल डिटेल में भी करूंगा। मेरा फ़ोन चूंकि चार्जिंग में है तो इसलिए मैं आवाज़ शायद आप लोगों की नहीं सुन पा रहा हूँ। खैर उससे इस दिक्कत भी कोई नहीं है। आइए कुछ सेंटेंस लिखते हैं और कुछ सेंटेंसेस पर हम लोग बात करते हैं। सेंटेंस है, ओनली वेरी इंटेलिजेंट बॉयज में परफॉर्म ऑन द स्टेज या मे सॉल्व इट। चलो ये बताओ इस सेंटेंस में कोई गलती है क्या? क्या गलती होगी बच्चे? हम लोग कैन और में डिस्कस कर रहे हैं तो आइए मैं आपको पहले कुछ चीजें सिखाता हूँ। मैं आपको कुछ चीजें सिखाता हूँ। सबसे पहले आप वो देखो, अगर मैं कभी आपसे कहूँ कि ही कैन डू इट, एक मैंने ये कहा और फिर एक मैंने कहा इट मे रेन, दोनों में अंतर जानते हो? क्या अंतर है? हम्म? अगर मैं कहूंगा ही कैन डू इट तो इसका मतलब हम उसकी एबिलिटी के बारे में बात करते हैं। और एबिलिटी में हमेशा हम किसको स्ट्रेस करते हैं? सब्जेक्ट को। यानी हमारा जो ही है, ही क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो रहा है? सब्जेक्ट स्ट्रेस हो रहा है। भाई एबिलिटी है ना, ही कैन डू इट किसकी एबिलिटी है? ही की एबिलिटी है। तो जब एबिलिटी वो ही सब्जेक्ट की है तो ही को स्ट्रेस कर रहे हैं तो वहां पे हमने लिख दिया ही कैन डू इट। और दूसरा लिखा इट में रेन, बरसात हो सकती है। तो अब की बार क्या ये रेन होना, ये एक्शन स्ट्रेस हो रहा है। क्योंकि पॉसिबिलिटी में हमेशा क्या वो एक्शन स्ट्रेस होता है। पॉसिबिलिटी में हमेशा वो एक्शन स्ट्रेस होता है। पहले बताओ ये बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? जब कभी हम लोग एबिलिटी लिखते हैं तो एबिलिटी में हमेशा क्या होता है? वो सब्जेक्ट स्ट्रेस होता है। और जब कभी हम लोग पॉसिबिलिटी लिखते हैं तो पॉसिबिलिटी में वो एक्शन स्ट्रेस होता है। जब ये बात समझ में आ जाए तो अपना सेंटेंस देखो। सेंटेंस में लिखा ओनली वेरी इंटेलिजेंट बॉयज। अब ये जो ओनली होता है ना, ये जिसके साथ लिखा जाता है उसी को स्ट्रेस कर देता है। अब ओनली लिखा गया है वेरी इंटेलिजेंट बॉयज के साथ, तो ओनली ने कुछ नहीं किया, वेरी इंटेलिजेंट बॉयज को क्या कर दिया? स्ट्रेस कर दिया। और अगर इसको स्ट्रेस कर दिया गया तो कहने का मतलब हम सब्जेक्ट को स्ट्रेस कर रहे हैं। और अगर हम सब्जेक्ट को स्ट्रेस कर रहे हैं तो मे नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? कैन आएगा। तो किसी भी चीज को सही करने का लॉजिकल तरीका खोजिए, बजाय कि किसी रूल या रट्टे के तहत आप उसको सही कर दें। ठीक है। गुड इवनिंग अनुराग जी। गुड इवनिंग। हम्म। ओनली है, सच है, क्वाइट है, रादर है। ठीक है, ये शब्द याद रहने चाहिए। मेयरली है। बस ये कुछ शब्द हैं, याद कर लो। ठीक। जिसके साथ लिखे जाते हैं उसी को स्ट्रेस कहते हैं। देखो एक चीज समझना,
इट मे रेन सही है या इट कैन रेन सही है? बहुत हंसते हुए उत्तर दोगे सर ये गलत हो गया, ये सही हो गया, क्योंकि बरसात होना एक पॉसिबिलिटी है और पॉसिबिलिटी में कैन नहीं आता है। लेकिन अगर हम इसका निगेटिव कहें तो हम ये तो लिख ही सकते हैं ना। अच्छा ये लिख सकते हैं, इट मस्ट रेन। इट मस्ट रेन का ही अपोजिट अगर लिखना चाहें तो ये होगा, इट कांट रेन। ये अपोजिट मैं लिख रहा हूं इसका, इट कांट रेन। जब कभी भी कांट लिखा जाता है और कभी भी मस्ट लिखा जाता है तो दोनों का मतलब होता है। मस्ट का मतलब क्या होता है? मस्ट का हाँ कॉल उठा के बोल दीजिए कि मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। मस्ट का मतलब क्या होता है और कांट का मतलब क्या होता है? जब मैं लिखता हूँ कांट तो इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल, और मस्ट के अलग अलग फंक्शन है, कभी कंपल्सन बताता है, कभी नेसेसिटी बताता है, अभी वो डिस्कस करेंगे, कभी श्योरिटी बताता है, अभी वो डिस्कस कर लेंगे, परेशान मत होइए। इट कांट रेन का मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू रेन, मतलब इम्पॉसिबल है कि बरसात होगी। सिंपल सी बात हमें यहाँ से समझनी है सेंटेंस से। ये इम्पॉसिबल है, अगर हमें बताना हो ये चीज हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल, सिंपल सा है, कांट लिखो। सभी लोग नोट्स बना रहे हैं, अच्छी बात है। ही मे नॉट प्रेजेंट इन द क्लास एज आई मेट हिम इन मार्केट। ये आपके सामने सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को सही करिए। देखिए, अगर सेंटेंस यहां तक लिखा होता तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो ये दे दिया गया ना, ये कॉन्टेक्स्ट दे दिया गया। मैं आपको बार बार कहता हूँ कॉन्टेक्स्ट पहचानिए। और इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कह रहा है? एज आई मेट हिम इन मार्केट। कह रहा हूँ क्लास में नहीं हो सकता क्योंकि मैं मार्केट में मिल चुका हूँ। जब उस आदमी से आप मार्केट में मिल चुके हो भाई, दो जगह है, एक जगह ये है, एक जगह ये है उसका क्लासरूम, ठीक, एक जगह ये है उसका क्लासरूम, ये उसका क्लासरूम है, ठीक, एक छोटी सी जगह ये है उसका क्लासरूम, ये है उसका क्लासरूम, और एक जगह है ये मार्केट, जहाँ खूब सारे पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, ये मार्केट है, यहाँ से इस तरीके से रोड गई है। अब ये दो चीजें आपके सामने कह रहा है, कह रहा मैं उससे मिला इस जगह पर मार्केट में, तो इस बात को लेकर के तो श्योर हो गए ना कि वो हो ही नहीं सकता जहां तुम इशारा कर रहे हो क्लास में। क्लास में क्यों नहीं हो सकता? तो वजह बता दिया, एज आई मेट हिम इन मार्केट, क्योंकि मैं उससे कहाँ मिल गया, एज मतलब बिकॉज, कहाँ मिल गया? मार्केट में। अब जब मार्केट में मिल गए तो वहां नहीं हो सकता, तो इस जगह पर तुमने श्योर कर दिया उसको, मतलब इम्पॉसिबल है कि वो क्लास में होगा। यहाँ में मत लिखो, यहाँ लिखो कैन नॉट, कैन नॉट प्रेजेंट इन द क्लास एज आई मेट हिम इन द मार्केट। यस, यस। एक और बच्चों वाला लेवल देख लो सभी लोग, नहीं तो छूट जाता है ये बार बार। आई कैन बी एबल टू गो।
आई कैन बी एबल टू गो। अब ये सेंटेंस गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, फिर इसको सही कैसे करोगे? अब इसको ठीक करने का दो तरीका है, या तो ऐसे लिख दो आई कैन गो, या तो ऐसे लिख दो आई एम एबल टू गो। दोनों सही है, बट ये नहीं कह पाओगे। ठीक, ऐसे एक सेंटेंस और देख लो। आई विल लाइकली टू गो, आई विल लाइकली टू गो, तो अब ये भी गलत हो गया। अब इसको सही करने का तरीका या तो ऐसे कर दो आई विल गो, या तो ऐसे सही कर दो आई एम लाइकली टू गो। दोनों का मतलब एक है, एक साथ नहीं लिख पाओगे। ठीक है, एक और देख लो फिर। ए नाम दे दिया इसको, इसको नाम बी दे दिया, एक और ले लो। इट मे बी पॉसिबली टू रेन। तो अब ये गलत हो गया, इसको ठीक कैसे कर सकते हो? इट है ये, इसको ठीक कैसे लिख सकते हो? इट मे रेन, या इट इज पॉसिबली टू रेन। इट इज पॉसिबली टू रेन। ठीक, दोनों एक साथ नहीं लिख पाओगे। एक और देख लो फिर। यू मस्ट हैव टू वियर मास्क। ठीक है, पढ़ने में ठीक लगता है बट गलत है। अच्छा, ये भी गलत था, ये भी गलत है। अब इसको ठीक, ये भी गलत था, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही। इसको ठीक करने का तरीका, अब इसको ठीक करने के लिए बच्चे ऐसे कर दो। एक तरीका तो यही है, यू मस्ट वियर मास्क, और दूसरा तरीका ये है, यू हैव टू वियर मास्क, आ मास्क। ठीक, हालांकि मस्ट और हैव टू में भी अंतर होता है, कैन और एबल में भी अंतर होता है, लाइकली और विल में भी अंतर होता है, मे और पॉसिबली में भी अंतर होता है। वो आगे चल के भी धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे तब सीखेंगे। इनिशियल लेवल पर हमको ये जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, जो हमें कंक्लूजन के तौर पे ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, कैन इज इक्वल टू बी एबल टू, मे इज इक्वल टू बी पॉसिबली टू, और क्या था आपका, एक विल था, विल इज इक्वल टू बी लाइकली टू, और एक था आपके सामने मस्ट, मस्ट इज इक्वल टू हैव टू, हैज टू हैव टू, सभी आएगा। ये इनर नटसल आपको याद रखना होता है, मतलब हमेशा के लिए नहीं, इनर नटसल आपको याद रखना है कि दोनों को साथ नहीं यूज करना है। बाकी दोनों में भी बहुत अंतर होता है, समय आने पर अभी आपको बताया जाएगा। ठीक है, और ऐसे याद रख लो, वुड रादर और प्रेफर एक जैसा होता है, तो अभी साथ मत लगा देना, वुड रादर और प्रेफर, इनको भी एक साथ मत लिख देना।
चलो, जब ये हो जाए तो आना कुछ सेंटेंस और देख लो। आई एम एबल टू रिमेम्बर हर फेस एंड नेम, गलती है। अभी तुम रट के ही आ रहा है ना कि हम कैन यूज कर सकते हैं। आई कैन रिमेम्बर हर नेम एंड फेस। चाहे कैन लगाओ चाहे एबल टू लगाओ। एबिलिटी है भाई, आप उसका नाम और चेहरा पहचान सकते हो, चाहे जो लगा लो। अनेबल क्यों करेंगे? कोई आंसर नहीं इधर से, इधर से भी कोई आंसर नहीं। चलो देखो, हालांकि ये सेंटेंस गलत है, ये सही होगा। आई कैन रिमेम्बर हर फेस एंड नेम, ये सही है वो गलत है। अब कोई पूछे क्यों हुआ, वजह जानो। आई कैन प्ले चेस। अच्छा, कैन की जगह क्या लिख सकते हो? एबल टू। आई एम एबल टू प्ले चेस। ठीक है, तो आई कैन प्ले चेस, आई एम एबल टू प्ले चेस। अच्छा, दो और लिख दो। आई कैन प्ले क्रिकेट। एक और लिख दो। आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट। तो अब थोड़ा सा इन बातों को समझना है ना, नहीं समझोगे तो दिक्कत होगी। ये सही है, ये गलत है। अच्छा, यहाँ ये भी सही है, ये भी सही है। अब ऐसा क्यों हुआ? अभी किताबें क्या रटा रही हैं? किताबें तो एक ही चीज रटाने में व्यस्त है ना, कि कैन और एबल एक ही जैसे होते हैं, चाहे जहाँ यूज कर लो। तो अगर कैन एबल एक जैसे होते हैं तो यहाँ तो बात समझ में आती है कि कैन की जगह पे एम एबल टू लगाया है, यानी बी एबल टू लगाया है। यहाँ ऐसा क्या हो गया कि दिल लगी टूट गई? हुआ क्या ऐसा? इसीलिए हमेशा ऑथेंटिक बुक्स पढ़ो, फॉरेन राइटर्स को पढ़ो, बार बार कह रहा हूँ। कैन जो होता है वो फिजिकल और मेंटल दोनों स्टेट के बारे में बात करता है। लेकिन जो बी के साथ उसकी जगह पे आप एबल टू यूज करते हो, ये केवल और केवल फिजिकल स्टेट के बारे में बात करता है, मेंटल स्टेट के बारे में बात नहीं करता। तो कैन बाप है, बाप बाप होता है, चाहे जहाँ लगा दो, चाहे फिजिकल में लगा दो चाहे मेंटल में लगा दो। लेकिन बी एबल टू केवल और केवल फिजिकल में लगा पाओगे, मेंटल में कभी नहीं लगा पाओगे। बात समझना, चेस खेलना तुम्हारी मेंटल एबिलिटी है, तो केवल कैन ही आएगा, एबल कभी नहीं आएगा। लेकिन क्रिकेट खेलना तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी है, तो चाहे कैन तो आ ही सकता है, हाँ एबल भी आ सकता है। किसी को रिमेम्बर करना ये तुम्हारी मेंटल अप्रोच है, फिजिकल नहीं। तो मेंटल अप्रोच है रिमेम्बर करना, रिकॉल करना, इसलिए वहाँ कैन सही होगा, एबल टू कभी सही नहीं होगा। ये बातें सीखने की हैं, ये बातें समझने की हैं। ओके आयुष। एक क्वेश्चन देखो,
लिखा है ह्यूमन, इधर तो चलो, रूठ के कहाँ जा रहे हो। ह्यूमन लाइक बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई आफ्टर सम ईयर्स, मतलब पक्षियों की तरह इंसान भी उड़ेगा कुछ साल बाद। अभी उड़ रहा है वो दिमाग से, आगे और भी उड़ेगा, तो कहाँ तक उड़ाओगे उसे। बेचारा जीव फड़फड़ाता गया, फड़फड़ाता गया। उड़ाओ। तो ह्यूमन लाइक बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई आफ्टर सम ईयर्स, इसको देखो तो तरीका सीखो। सबसे पहले समझना, ये जो सेंटेंस लिखा है ये बिल्कुल सही है, लेकिन लिखा है वो एबिलिटी अभी नहीं है। एक चीज समझो, कैन एबिलिटी बताता है कब की, प्रेजेंट की। कुड एबिलिटी बताता है कब की, पास्ट की। और इंसान की एबिलिटी अभी नहीं है उड़ने की, वो कह रहा है कि 5 साल बाद आएगी, आफ्टर सम ईयर्स। अभी नहीं है उसके अंदर वो एबिलिटी, उड़ जाएगा। वो उड़ने की एबिलिटी आएगी कुछ साल बाद, अभी नहीं है। तो हमें फ्यूचर की एबिलिटी चाहिए, तो फ्यूचर की एबिलिटी कहाँ से लाओगे। प्रेजेंट और पास्ट के लिए तो मॉडल है, फ्यूचर के लिए क्या है। तो फ्यूचर के लिए हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। लेकिन विल एबिलिटी नहीं है, तो विल बी के साथ एबल टू यूज कर लेंगे। विल लगा के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, और बी एबल टू लगा करके उसकी एबिलिटी के बारे में बात कर लेंगे, और सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। विल बी एबल टू, में नहीं होगा। चलो भाई। हाँ, कई सारे बच्चे कमेंट में भी लिख सकते हैं, उनको थोड़ा उत्तर पहले दूं। जैसे यहाँ पे कई सारे बच्चे में भी लिख सकते हैं कि सर इस बात की संभावना है। कई सारे बच्चे लिख सकते हैं कि सर इस बात की संभावना है। अब सर इस बात की संभावना है कि आने वाले कुछ सालों में इंसान उड़ेगा पक्षियों के जैसे। एक बात बताना, किसी के अंदर पहले पॉसिबिलिटी आएगी या पहले एबिलिटी आएगी। पहले एबिलिटी आती है, फिर पॉसिबिलिटी देखी जाती है। पहले उड़ा दोगे कि पहले उसके अंदर उड़ने वाली एबिलिटी आएगी, फिर संभावना आएगी कि हाँ उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता है। पहले एबिलिटी आती है। तो अभी तो इंसान में पक्षियों जैसी एबिलिटी नहीं है ना, तो पहले एबिलिटी आएगी, बाद में पॉसिबिलिटी आएगी। ठीक है, इसलिए वहां पे विल बी एबल टू होगा, मे नहीं होगा। ठीक है। चलो, यहां तक समझ में आ गया। एबिलिटी, चेतना, यस, ऑल फाइन। चलो, एक सेंटेंस देखो। हम्म, ही इज वरीड ही मे गेट इनटू सम ट्रबल। गलती बताओ।
बताओ बच्चों। ही इज वरीड ही मे गेट इनटू सम ट्रबल। देखो एक चीज बताना, पहले कोई आदमी चिंतित होगा या पहले आदमी समस्या में घिर जाएगा? पहले वो मुसीबत में फंसेगा तब चिंतित होगा, या पहले ही चिंतित हो जाएगा तब मुसीबत में फंसेगा? जब वो मुसीबत में फंसा होगा तब वो चिंतित हुआ होगा। यानी जो ये दिया गया है, ये वरीड होना उसका रिजल्ट है और मुसीबत में फंसना उसी का रीजन है। अगर कभी भी रीजन और रिजल्ट में देखा जाए तो पहले रीजन आएगा या पहले रिजल्ट हो जाएगा? जैसे ग्लास फेंकना और ग्लास का टूट जाना, तो ग्लास फेंकना क्या है? ग्लास फेंकना रीजन है और उसका टूट जाना ये रिजल्ट है। तो पहले फेंका फिर टूटा, पहले रीजन फिर रिजल्ट। तो जब कभी भी हम लोग रीजन की बात करते हैं तो हमेशा मॉडल का परफेक्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी मॉडल हैव V3 यूज करते हैं, परफेक्ट फॉर्म। इसको परफेक्ट फॉर्म कहते हैं। परफेक्ट फॉर्म कब आती है? जब एक्शन मेन वर्ब के पहले का हो। कोई कहे माइट भी तो कर सकते हैं, पास्ट बना दें। प्रेजेंट से पास्ट का कोई रिलेशन बना पाओगे? प्रेजेंट से पास्ट का रिलेशन थोड़ी ना बना पाओगे। इसलिए एक ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट में ही उस मेन वर्ब के पहले हुआ वो परफेक्ट है। तो मे गेट नहीं लिखोगे, मे हैव गेट लिखोगे। मे गेट गॉट गॉट, मे हैव गॉट। देखो मेरी क्लास भले ही आधे घंटे की हुआ करे, लेकिन आप एक चीज पाओगे, मैं लगातार पढ़ाता हूँ, मैं बातें नहीं करता। मतलब मुझे पसंद नहीं है आधे घंटे क्लास हो, बच्चे के पास और भी सब्जेक्ट है, वो अपना पढ़े लिखे। सृष्टि निगम, जय हिंद। प्रॉपर मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बनाते रहिए। अभी मैं खुद ही बहुत सारे नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, इधर मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो मैं नोट्स नहीं अपने बना पा रहा हूँ। मैं नहीं तो खुद बहुत ज़्यादा रिसर्च नोट बना करके आप लोगों को पढ़ाऊँगा। अब ये क्लासों की लेंथ और भी बड़ी करूँगा धीरे धीरे, बट तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल। आपके लिए आधे घंटे का सेशन पर्याप्त है आज के लिए, क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग भी आराम करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर। नोट्स पक्का बनाइए।